फ्लिपकार्ट का जन्म 2007 में हुआ, जब अमेज़न के दो पूर्व कर्मचारी सचिन बंसल और बिनी बंसल ने इसे स्थापित किया। ये बेंगलुरु के एक छोटे से 2 बेडरूम अपार्टमेंट से एक ऑनलाइन बुक शॉप के रूप में शुरू हुआ था। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ऑफरिंग बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स तक विस्तार किया और भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गई। फ्लिपकार्ट के विकास का एक टर्निंग पॉइंट 2011 में आया, जब कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी COD पेमेंट ऑप्शन लॉन्च किया। इस इनोवेशन ने भारतीय ग्राहकों के अंदर ऑनलाइन पेमेंट को लेकर जो संकोच और डर था उसे दूर किया और कंपनी के प्रति विश्वास और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी की। आज के समय में फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रही है। इसका ग्राहक बेस बहुत ही विशाल है और भारत के ऑनलाइन रिटेल उद्योग में इसका एक मजबूत मार्केट शेयर है। एक छोटी स्टार्टअप से लेकर एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने तक की फ्लिपकार्ट की ये यात्रा उसकी एडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और ग्राहकों के प्रति कमिटमेंट को दर्शाती है। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, जो सिंगापुर में एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी के रूप में भी रजिस्टर्ड है। कंपनी ने ऑनलाइन बुक सेलिंग से अपनी शुरुआत की थी और बाद में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम एसेंशियल्स, ग्रोसरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स तक अपनी रीच बढ़ाई। 2025 तक कंपनी ने अपनी हेडक्वार्टर सिंगापुर से भारत शिफ्ट करने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2007 में IIT दिल्ली के 2 पूर्व छात्र और अमेज़न के एक्स एम्प्लॉइज सचिन बंसल और विनी बंसल ने बेंगलुरु के कोरामंगला एरिया में एक छोटी सी 2 बेडरूम फ्लैट से फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। उनके परिवार ने प्रारंभिक रूप से लगभग 2 लाख इन्वेस्ट किए थे। वेबसाइट अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुई थी, जब फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक्स बेचता था, पूरे देश में शिपिंग के साथ। फ्लिपकार्ट ने 2008 तक पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। हर दिन लगभग 100 ऑर्डर्स मिलते थे। 2010 में कंपनी ने lulu.com से वी रीड नाम की एक डिजिटल बुक प्लेटफॉर्म खरीद ली, जिससे उसके ऑनलाइन रीडिंग बिजनेस को और मजबूती मिली। सचिन बंसल का जन्म 5 अगस्त 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक व्यापारी और माँ एक गृहिणी थी। सचिन ने अपनी स्कूलिंग सेंट एन्स कॉन्वेंट स्कूल चंडीगढ़ से की थी और IIT JEE एग्जाम में 49th ऑल इंडिया रैंक हासिल करके IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने टेक्सपैन में काम किया और 2006 में अमेज़न वेब सर्विस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया। 2007 में उन्होंने अमेज़न छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। बिनी बंसल का जन्म 1982 से 83 के आसपास चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता एक बैंक के सीनियर मैनेजर थे और माँ सरकारी नौकरी करती थी। बिनी ने भी सेंट एन्स कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग की और IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। अर्ली ग्रोथ और एक्विजिशंस। फ्लिपकार्ट ने अपनी प्रारंभिक सालों में अग्रेसिव प्राइसिंग और बेहतरीन कस्टमर सर्विस के माध्यम से बाजार में अपनी प्रभाव जमाया। उसने 2010 के दशक में कई डिजिटल कंपनीज खरीदी, जैसे वी रीड, mind360.com और चकपक का डिजिटल कंटेंट पोर्टफोलियो। 2012 में फ्लिपकार्ट ने फ्लाइट नाम से एक DRM फ्री डिजिटल म्यूजिक स्टोर शुरू किया, लेकिन फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कंपटीशन के चलते जून 2013 में इसे बंद कर दिया गया। mind360 एक डिजिटल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, जो HTTP बेस्ड एन्क्रिप्शन के जरिए सिक्योर डेटा ट्रांसफर करती थी। 2012 में फ्लिपकार्ट ने लेट्स बाय नाम के ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को और 2014 में फैशन रिटेलर मिंत्रा को $280 मिलियन में एक्वायर किया।
मिंत्रा अब भी फ्लिपकार्ट ग्रुप के अंदर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के रूप में काम करती है, फैशन और लाइफस्टाइल पर फोकस करते हुए। अक्टूबर 2014 में फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज इवेंट दोबारा लॉन्च किया, एक मल्टी डे सेल इवेंट जो सिर्फ फ्लिपकार्ट ऐप पर उपलब्ध था। उस सेल के दौरान फ्लिपकार्ट ने $300 मिलियन के गुड्स बेचे, जिसमें ज्यादातर मोबाइल और फैशन कैटेगरी के आइटम्स थे। मोबाइल ई कॉमर्स और एक्सपेंशन। मोबाइल कॉमर्स के बढ़ते ट्रेंड के साथ 2014 में फ्लिपकार्ट ने जीपे में इन्वेस्ट करके अपनी मोबाइल पेमेंट कैपेबिलिटीज बढ़ाई। उस समय फ्लिपकार्ट के 50% से ज्यादा रेवेन्यू मोबाइल ई कॉमर्स से आते थे। 2016 में फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन फैशन रिटेलर jabong.com को रॉकेट इंटरनेट से $70 मिलियन में खरीद लिया और 2017 में पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म टाइनी स्टेप में $2 मिलियन इन्वेस्ट किए। 21 सितंबर 2017 को फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज कैंपेन के दौरान केवल 20 घंटों में 1.3 मिलियन फोन बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। उस समय फ्लिपकार्ट का इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट शेयर 51% था, जबकि Amazon इंडिया का 33%। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अप्रैल 2017 में eBay ने अपना इंडियन बिजनेस ebay.in फ्लिपकार्ट को बेच दिया और $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इसी साल जुलाई में फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को 700 से 850 मिलियन डॉलर्स में खरीदने का प्रपोजल दिया, लेकिन स्नैपडील ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगस्त 2018 में अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर $16 बिलियन में खरीद लिए, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच गई। 2022 तक फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $37.6 बिलियन थी। 2019 समर्थ प्रोग्राम और सोशल इनिशिएटिव्स। जुलाई 2019 में फ्लिपकार्ट ने समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव जो लोकल आर्टिशंस, वेवर्स और क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका मोटिव था कि जो लोग सिर्फ अपने लोकल मार्केट में बेच पाते थे, वो अब अपने प्रोडक्ट्स को नेशन वाइड फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बेच सके। समर्थ प्रोग्राम सिर्फ ऑनबोर्डिंग में ही मदद नहीं करता था, बल्कि क्लासिफिकेशन, पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग जैसे एस्पेक्ट्स में भी सपोर्ट करते थे। 19 नवंबर 2019 को फ्लिपकार्ट ने इजी रिवॉर्ड्स में $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। ये एक कस्टमर इंटरैक्शन और लॉयल्टी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म था, जो बैंक्स और मार्केटिंग कंपनीज को उनकी लॉयल्टी पॉइंट्स मैनेज करने में मदद करता था। 2020 फ्लिपकार्ट होलसेल और बिजनेस एक्सपेंशन। 2020 में फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च किया, एक रेवोल्यूशनरी ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस जो किराना स्टोर्स और MSME के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता था। इसी इनिशिएटिव के तहत फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 100% ओनरशिप अक्वायर किया, जो बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस चला रही थी। इससे फ्लिपकार्ट की होलसेल कैपेबिलिटीज और मजबूत हुई। जुलाई 2020 में फ्लिपकार्ट ने अरविंद फैशंस लिमिटेड की सब्सिडरी अरविंद यूथ ब्रांड्स में 27% स्टेक $35 मिलियन में लिया। ये सब्सिडरी फ्लाइंग मशीन ब्रांड को कंट्रोल करती है। इसी साल फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक सर्विस भी लॉन्च किया, एक हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो ग्रोसरी, मोबाइल, स्टेशनरी, होम आइटम्स जैसे प्रोडक्ट्स सिर्फ 90 मिनट्स में डिलीवर करता था। 2020 से 2021 टेक एंड फैशन इन्वेस्टमेंट्स। अक्टूबर 2020 में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में 7.8% स्टेक $204 मिलियन में लिया। नवंबर 2020 में कंपनी ने मेक मोका गेम स्टूडियो का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर किया, ताकि अपने यूजर्स को कैजुअल गेम्स के थ्रू एंगेज कर सके। इसी महीने फ्लिपकार्ट ने स्केपिक को भी एक्वायर किया, एक ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D कंटेंट क्रिएशन स्टार्टअप जो नो कोड टूल्स प्रोवाइड करता था।
AR और VR कंटेंट बनाने के लिए। 2021 तक फ्लिपकार्ट ऐप 8 भारतीय लैंग्वेजेस में अवेलेबल थी: गुजराती, बंगाली, ओडिया, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और तमिल, ताकि देश भर के ग्राहक आसानी से शॉपिंग कर सकें। 2021 क्लियर ट्रिप एक्विजिशन एंड न्यू वेंचर्स। फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप को अक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया और अपनी सर्विसेज को होटल और ट्रैवल बुकिंग इंडस्ट्री तक एक्सपैंड किया। क्लियर ट्रिप API के जरिए फ्लिपकार्ट होटल्स फीचर्स इंडिया और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ। कंपनी ने मीना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मार्केट में ऑपरेट कर रहे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म वीगो के साथ डील करके क्लियर ट्रिप का मिडिल ईस्ट बिजनेस एक्वायर किया, जिसमें flying.com भी शामिल था। इसी साल फ्लिपकार्ट ने सॉप्सी लॉन्च किया, एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बेच सकता था। दिसंबर 2021 तक सॉप्सी 700 इंडियन सिटीज में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च कर चुका था। जुलाई 2023 तक इस ऐप के 200 मिलियन डाउनलोड्स हो गए, जिसमें 60% से ज्यादा टायर 3 और स्मॉलर सिटीज थे। फोन पे, AI और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। 2015 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को अक्वायर किया था, जब फोन पे ने अपना बेस सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट किया, तो फ्लिपकार्ट ने इंडियन और सिंगापुरियन शेयर होल्डर्स के बीच ओनरशिप बांट दी। कंपनी के करंट और एक्स एम्प्लॉइज को इस ट्रांजैक्शन के बाद लगभग $700 मिलियन कैश मिलने की संभावना बताई गई। मार्च 2024 में फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की। मई 2024 में गूगल ने कंपनी में $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। फ्लिपकार्ट ने जेनरेटिव AI डोमेन में फ्लिपी लॉन्च किया, एक AI ड्रिवन शॉपिंग असिस्टेंट जो बायर्स को इंग्लिश में रिकमेंडेशंस और परचेस हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने वाइब्स लॉन्च किया, जिसमें वीडियो कंटेंट और शॉपिंग एक्सपीरियंस को कंबाइन किया गया है, ताकि यूजर्स को विंडो शॉपिंग जैसे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस मिल सके। फ्लिपी और वाइब्स दोनों स्वाइप स्क्रीन एक्सपीरियंस इनिशिएटिव का पार्ट हैं। 2025 वैल्यूएशन, फंडिंग और IPO प्लान्स। मई 2025 तक वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $38 बिलियन से $40 बिलियन के बीच एस्टिमेट की जा रही है। ये 2024 के स्टार्ट में $35 बिलियन पर आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखता है, जो फोन पे के डीमर्जर के कारण टेम्पररी डिप आई थी। मई 2024 में फ्लिपकार्ट ने $950 मिलियन फंड रेज किए, जिसमें से $350 मिलियन गूगल ने इन्वेस्ट किया। ये फंडिंग फ्लिपकार्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, सेलर इकोसिस्टम एक्सपेंशन और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए थी। इससे पहले दिसंबर 2023 में वॉलमार्ट ने $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। आगे देखते हुए फ्लिपकार्ट 2025 या 2026 तक अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इंडिया और US में डुअल लिस्टिंग के ऑप्शंस पर विचार कर रही है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट अपना रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर्स सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट करने की प्रोसेस में है, जो IPO के लिए रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और टैक्स बेनिफिट्स में मदद करेगा। FY 2023 में फ्लिपकार्ट ने 56,012 करोड़ रुपीस का कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जबकि लॉस 4,846 करोड़ रुपीस था।
लॉस के बावजूद कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग था, जो फ्लिपकार्ट को भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर बनाता है। कंक्लूजन, एक छोटी ऑनलाइन बुक स्टोर से मल्टी बिलियन डॉलर ई कॉमर्स जायंट बनने तक फ्लिपकार्ट की कहानी उसके स्ट्रैटेजिक विजन, इनोवेशन और इंडियन मार्केट के डीप अंडरस्टैंडिंग का सबूत है। आने वाले आईपीओ और नए बिजनेस सेगमेंट्स के एक्सपेंशन के साथ फ्लिपकार्ट भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था के फ्यूचर को शेप करने के लिए तैयार है।